हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख एकेडमी एडूवर्ड। आज मैं आपके साथ ये दो एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, इसके अंदर कुछ रिसर्च पोजीशंस है जो उनकी वैकेंसीज क्रिएट हुई है, रिसर्च पोजीशंस। तो वो वैकेंसीज शेयर करी है इन्होंने, दो एडवर्टाइजमेंट डाली हुई हैं, तो आप इसको फिल कर लो। दोनों ही एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। तो कुछ जो है देखो, डीबीटी स्पॉन्सर्ड, डीबीटी इन स्टेम्स इन वाइट एप्लीकेशंस इन ऑनलाइन मोड। तो जो फॉर्म फिल होना है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। ओके, और इसमें क्या है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रिसर्च पोजीशंस हैं, और कई प्रोजेक्ट्स हैं, और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फंड किए जा रहे हैं बाय ICMR, CEFIPRA एंड DBT। ओके, तो इनके द्वारा कुछ फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंडर, जिनके लिए रिसर्च पोजीशंस हैं वेकेंट। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा सा देख लेती हूँ, बाकी आप इसको अच्छी तरह से देख लेना एडवर्टाइजमेंट को। तो एक तो वैकेंसी क्रिएट हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1, एज लिमिट है 45 ईयर। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, और इसमें आपको मिलेगा 78,000 पर मंथ। ओके, आपका जो रहेगा अमाउंट, और इसके साथ ही आपको 27% उसके ऊपर मिलेगा HRA। तो अच्छी खासी अमाउंट है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की पोस्ट है, और इसके लिए जो असेंशियल बाकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये आप खुद रीड कर लेना। और क्वालिफिकेशन है जो वो चाहिए इसके लिए, डॉक्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइफ साइंसिस में, और प्लस में आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। R&D में आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा, एकेडमिक्स में है तो वो भी चलता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का भी चलेगा। ओके, तो आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसिस में, प्लस 7 साल का आपके पास है रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो मेन तो इसमें R&D का एक्सपीरियंस चलेगा। देखो, 7 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, या जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के अंदर कहीं से भी आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो 7 साल का, तो वो आप कर सकते हो, प्लस डॉक्टरल डिग्री लाइफ साइंसिस में। और इसके साथ जो इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखी है वो है ह्यूमन रेलिवेंट स्टेम सेल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, ये होना चाहिए आपके पास। आप बाकी तो है होता ही है, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में। तो बाकी जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है आप देख लेना, तो ये आप वैकेंसी देख लेना, फिल कर लेना, ऑनलाइन ही फिल होनी है सारी की सारी। नेक्स्ट एक पोस्ट है, उसमें एक ही पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की है ये भी। इसमें भी आपको मिलेगा 56,000 पर मंथ, प्लस 27% HRA। और इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, उसमें आपका फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें आपके पास स्टेम सेल बेस्ड रिसर्च के ऊपर। एक्सीलेंट बाकी तो जो है वो ऐसे ही, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास, ये सब कुछ होना चाहिए। मेन बात तो इसमें यह है कि आपके पास फर्स्ट क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट आपने पास की हो, और आपके पास उसमें प्रायर एक्सपीरियंस रहा हो स्टेम सेल बेस्ड रिसर्च के लिए। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो फिर आप फिल कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, और ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप चेक कर लेना। और इसके बाद एक पोस्ट है, इसमें भी एज लिमिट 35 ईयर ही है, एक ही पोस्ट है, ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। इसमें आपको मिलेगा अगर तो कैंडिडेट के पास नेट क्वालिफाई किया हुआ उसने, तो उसको 35,000 पर मंथ मिलेंगे, प्लस 27% HRA मिलेगा एक्स्ट्रा उसके ऊपर। और 28 अगर नॉन नेट है तो 28,000 पर मंथ मिलेंगे, प्लस जो भी 27% HRA वो भी उसके ऊपर दिया जाएगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट के लिए, आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए साइंस में, और अगर आपके पास साइंस में मास्टर्स नहीं है तो आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए इन टेक्नोलॉजी, एंड उसके साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन R&D में। तो जहाँ अगर तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो आपके पास जो भी बच्चे हैं ना जिनके पास भी मास्टर्स इन साइंस है, साइंस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है आपका, तो जो भी फिट है आपके इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देख लो। तो
जो भी आपका इसमें वैलिड है कैटेगरी, तो अगर केमिस्ट्री है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो फिजिक्स जो भी जिनके पास भी मास्टर्स इन साइंस है, तो वो सब्जेक्ट्स देख लो जिसके पास भी है, वो देख सकते हो। इसके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में क्या है, नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाइड विद एक्सपीरियंस इन सेल बायोलॉजी टेक्निक्स इंक्लूडिंग सेल कल्चर, ट्रांसफेक्शन, माइक्रोस्कोपी एंड सेल बेस्ड एसेस, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो आपके पास जो ये वाला तो होना चाहिए, डिज़ायर करते हैं, ये नेसेसरी नहीं है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, नहीं तो अदरवाइज नेट और नॉन नेट के हिसाब से जो आपको सेपरेट है वो तो अमाउंट कम मिलेगी ही अगर नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ज्वाइन करता है। तो आपका जो मास्टर इन साइंस है बेसिकली ये बायोलॉजिकल फील्ड से ही होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट ही उसी बेस पे है। क्योंकि आप देखो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपका काम आपने परफॉर्म करनी है, रिसर्च रिक्वायरिंग सेल बायोलॉजी। ओके, जहाँ बायोटेक का स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है इंक्लूडिंग सेल कल्चर ट्रांसफेक्शन। तो इसके जो ये जहाँ भी आपने ये स्टडी किया हुआ उस हिसाब से आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स इन साइंस, तो आप फिल कर सकते हो इसको। एक पोस्ट है ये वाली, नंबर ऑफ पोस्ट ये भी एक ही है, एज लिमिट 35 है, जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन है। इसमें भी नेट का ही चक्कर है, जिसका नेट क्वालिफाई हो रखा है तो उसको 37,000 पर मंथ प्लस 27% एच देंगे, और नॉन नेट वाले को 25,000 पर मंथ प्लस 27% एच देंगे। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइफ साइंसेस में, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है मास्टर्स डिग्री साइंसेज में तो आप करो क्या, आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में। ओके, तो ये होनी चाहिए। और जिनके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है उनको साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ R&D एक्सपीरियंस। ओके, तो मास्टर को तो वो फिर भी ले लेंगे अगर बिना एक्सपीरियंस है, तो जिसके पास सिर्फ बैचलर है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या है, नेशनल एग्जाम क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर, पॉसिबिलिटी फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल। ओके, तो जो बच्चा इस जेआरएफ पोजीशन में जाएगा तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि उसका आगे जेआरएफ को आगे वो आपको शिफ्ट कर देंगे, पीएचडी में भी आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वाला आप देख लो, जो भी जिसके पास भी आप फुलफिल कर रहे हो अगर क्रिटेरिया, तो आप फिल कर लो ये वाली पोस्ट। और इस याद रखो ये सारी पोस्ट जो फिल होनी है ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही होनी है, ओपन है इनका पोर्टल। और देखो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, पहले 1 साल के लिए है, रीन्यू कर लिया जाएगा इन पोस्ट को, वो आपकी जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर देखा जाएगा आपका जो भी। और इसके बाद ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। ओके, अदर मोड पे जो भी भेजोगे वो रिजेक्ट कर देंगे। और इसकी लास्ट डेट आई थिंक 16 सितंबर है, या तो लास्ट डेट है जो इसकी 16 सितंबर है, और कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और मेन बात है हाउ टू अप्लाई, आप इसको अप्लाई कैसे करना है, आप इनके पोर्टल के ऊपर जाओगे ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको करियर ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट ही दिख जाएंगी, और वहाँ पर साथ ही व्यू लिखा है जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, और अप्लाई करने का ऑप्शन भी है। तो वहाँ पर आपकी मेल मांगेगा, जो भी है आप देख दोगे तो वहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर आप फिल कर सकते हो। मेन ये वाली चीज़ें देखो ध्यान में, आपका जो बाकी का होता है अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे एकेडमिक वगैरह वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो आप भेजो ही भेजो। इसके बिना क्या दोगे आप, करिकुलम विटे जाएगा आपका 2 पेज का, तो पेज जो है इसमें बच्चे स्ट्रिक्ट रहते हैं, अगर 2 पेज है तो 2 ही होने चाहिए, 2 से कम चल जाएंगे बट 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मोटिवेशन लेटर भी जाएगा आपका 1 पेज का। ओके, उसमें आपने जो भी आपके करियर गोल है, मोटिवेशन है, पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो सारे का सारे इसमें मेंशन कर दोगे। प्लीज़ इंक्लूड इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर इन लेटर एंड अपलोड द सेम। तो मोटिवेशन लेटर है ना, उसको देख लेना, मोटिवेशन लेटर के ऊपर आप जो जो चीज़ें उन्होंने चाहिए, जैसे देखो सीवी के अंदर आपका मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस मत भूल जाना, ये भी होना चाहिए, आपका जो करंट एड्रेस है करेक्ट वाला वो मेंशन करना। और मोटिवेशन लेटर के ऊपर टॉप के ऊपर लिख देना इस जो एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर है ना वो भी लिख देना। ओके, उसके ऊपर डॉक कॉन्टैक्ट, तो आपके जो भी 2 रेफरेंस है ना जिन्होंने आपको रिकमेंडेशन देनी है, तो उनका एक फाइल बना के उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी उनकी दे देना, उनका नाम, उनका
एफिलिएशन कौन सी है और उनकी मेल आईडी कौन सी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, तो वो सारे का सारा दे देना। ओके, तो ये तो देना, इसके बिना एकेडमिक सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो बाकी तो जो है वो है, तो ये कंपलसरी है क्योंकि ये रिसर्च पोजीशन है, तो ये तो नोट करेंगे ही ना, इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो 16 सितंबर लास्ट डेट है, इसको फिल कर लेना स्टूडेंट्स, ये वाली मतलब फिर निकल जाती है और रश हो जाता है इन साइट्स के ऊपर ना। तो बाकी ये जनरल कंडीशंस ये आप पढ़ लो, खुद ही पढ़ लेना, इसमें क्या क्या मांग रहे हैं, कुछ खास नहीं होगा। ओके, तो एक तो ये वाली पोस्ट थी, तो क्या हमने डिस्कस करी है, एक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड, और एक पोस्ट है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की, एक वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, और एक है जूनियर रिसर्च फेलो। ये 4 वैकेंसीज हो गई। और ये जो भी फंड इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड दे रहा है वो दे रहा है ये वाला ICMR, CEFI, PRA एंड DBT। ओके, इनके थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप करोगे काम, तो आप फिल कर लेना। 16 सितंबर लास्ट डेट है इसकी, याद रखना। और एक पोस्ट और है ये वाली, ये डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें, तो ये वाली जो पोस्ट है, आई थिंक ये एक ही पोस्ट है, 2 पोस्ट है, ये पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 2, एज लिमिट है 45, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की पोस्ट ही है बच्चे, 78,000 पर मंथ मिलेगा आपको, प्लस HRA आई थिंक देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की है, प्लस 27% HRA लगा लो इसके ऊपर, तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो आप ये वाली अप्लाई कर लेना। इसके लिए जो प्रोजेक्ट है और उसको जो फंड दे रहा है ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ही है, और 2 प्रोजेक्ट है, 2 पोजीशंस है ना, 2 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है। अंडर ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो फंड किया जा रहा है, उसको फंड मिल रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू, वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए। और इसके लिए जो आपका डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए साइंसिस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्विवेलेंट इन स्टेम सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ। ओके, इनके रिगार्डिंग आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D में, वो होना चाहिए। इंडस्ट्री का भी काउंट कर सकते हैं, और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से जो अगर आपको आपके पास R&D का एक्सपीरियंस है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, बट कम से कम आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए, और ये आपका काम है। ओके, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो फिर आप अप्लाई कर लो ये वाले भी पोस्ट। इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं कितनी है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, रीन्यू कर ली जाएगी, बट वो डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर। और मॉड ये ऑनलाइन ही फिल करेंगे, और अप्लाई करने का मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्ट इनके करियर ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। सेम जैसे उसमें है वैसे ही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी जो नेसेसरी आपने भेजने हैं वही है, CV भेजोगे, मोटिवेशन लेटर और रेफरीज की जो लिस्ट है वो भेज देना। और एप्लीकेशन फ़ीस तो नील ही रहती है मैक्सिमम रिसर्च पोजीशन के लिए, और लास्ट डेट इसकी भी 16 सितंबर ही है। तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं वो भी फिल कर लें। ओके, तो इसके बिना कुछ और अगर रिसर्च पोजीशंस हुई मेरे पास अच्छी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, तो आप इसको फिल कर लेना। और बाकी ये दोनों एडवर्टाइजमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल है जो इसी चैनल को जब ओपन करते हो तो उसके अबाउट में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप उसको फॉलो कर लेना। उसमें मैं भेजती रहती होती हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो एडवर्टाइजमेंट है, तो मैं वहाँ पर ये वाली दोनों PDF शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या है इनकी साइट के ऊपर काफ़ी दे रखी है एडवर्टाइजमेंट, तो आप ध्यान से नंबर देख लेना, नहीं तो देखने में सारी एक जैसी लगती हैं। एक ये वाला है, और जो पहली हमने डिस्कस करी है वो ये वाला है। ओके, रेफरेंस नंबर। और ये रेफरेंस नंबर एक बात और याद रखनी है, वो जल्दी कंसिडर नहीं करते होते, जो आप लगाओगे ना मोटिवेशन लेटर के अंदर आप इस रेफरेंस नंबर को जरूर लगा देना, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसका साथ में रेफरेंस नंबर जरूर लगा देना, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो इसको जरूर लगाना साथ में, ये मत भूल जाना। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिना इसके, जो गेट नेट जो भी आपने क्वालिफाई कर रखा वो तो आप लगाओगे ही, है ना, बाकी तो भेजोगे, बट जो कंपलसरी मैंने आपके साथ डिस्कस करे वो भेज देना। और जो अदर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं एक बार उनको रीड कर लेना, और 16 सितंबर से ये पहले पहले फिल कर लेना, नहीं तो साइट के ऊपर रश हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।